रविवार का दिन है और अपनी सुबह की शुरुआत का अंदाज हमेशा इस अलग ही होता है। अपनी ईश्वर के साथ समर्पण और जीवन को एक सही दिशा की तरफ ले जाने की एक प्रतिबद्धता, अपने ईश्वर के साथ अपनी को जोड़कर अपने शिवत्व को समझते हुए हमारी सुबह इसी अंदाज से प्रत्येक दिन होती है। और किसी भी तरह की कोई कोताही, किसी भी तरह की कोई आलस न आता है न आने सोचता है। सनातन की सबसे बड़ी पताका धरोहर हमारी सनातन की सबसे बड़ी संस्कृति माँ गंगे और सूर्य देव के साथ हमारी सुबह इसी अंदाज के साथ मिलती है, जो कि ऊर्जा, नई प्रकाश, नई जीवन शैली को हमेशा एक सही दिशा के तरफ प्रेरणा देती है। माँ गंगे के पास एक अलग ऊर्जा अपने अंदर में समाहित होती है। उसी समाप्त जय श्री राम से हम जय श्री राम। प्रत्येक दिन नई शुरुआत करते हैं। सुबह की मुस्कुराती हुई तस्वीर, मुस्कुराती हुई सूरज की अलग सी ऊर्जा जय श्री राम अपने मन में एक अलग सी जागृति पैदा करती है। और वह उसी समय होता है जब आप निरंतर एक अनुशासन के साथ अपनी सुबह की शुरुआत करते हैं। फिट रहने के लिए हमेशा एक अनुशासन के साथ चलने की हमारी एक प्रतिबद्धता होती है। और उसी प्रतिबद्धता के साथ मैं प्रत्येक दिन अपनी सुबह इसी अंदाज से चलाता हूँ। जो व्यक्ति अपने शरीर को समय नहीं दे पाता है, जो व्यक्ति अपने शरीर के लिए वक्त नहीं निकाल पाता है, उससे किसी भी तरह की कोई उम्मीद करने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं बहुत सारी बातों पर इसमें नहीं बोल सकना उचित समझता हूँ, क्योंकि शरीर आपका है, समय आपका है, जीवन शैली आपकी है। इसलिए हमेशा अपनी जीवन शैली को अपने हिसाब से जीने आपकी खुद की अनुशासन होती है। हम लोग फिट रहते हैं, और ये फिट रहने के पीछे सबसे पहले अंदर की जागृति अपनी अनुशासन है, जिसमें मैं किसी भी तरह की कोई रुकावट किए बिना मैं प्रत्येक दिन इसी तरह चलता हूँ। आप कम से कम 1 घंटा तो समय अपने शरीर को देना ही चाहिए। आप स्वस्थ हैं, आप समृद्ध हैं, क्योंकि अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो आपकी सारी सुख सुविधाएं, सारी संबंध उस निष्क्रिय हो जाती है, और वह संबंध उसी समय तक सक्रिय रहती है या उसी समय तक सौहार्दपूर्ण स्थिति बनाकर रखती है, जब तक आप अपने जीवन को लेकर चलें। इसलिए हमेशा नियमों के साथ अपनी सुबह की शुरुआत करें। सुबह जल्दी जगें, बाहर निकलें, हमेशा अपनी जीवन को सही दिशा की तरफ लेकर चलें, फिट रहें। और फिट रहना एक अनुशासन का हिस्सा बनाकर रखें, और यही अनुशासन अपनी सुबह की एक होता है। शरीर को इतना थका देना है कि पसीना पसीना हो जाए। लेकिन ये सब उसी समय होगा जिस समय आप अपने आप को जल्दी जगेंगे और जग के बाहर निकलेंगे, और सब अपने आप को लिए, अपने को फिट रखने के लिए आप समय देंगे। सुबह जल्दी जगना एक अलग सी अनुशासन, एक अलग सी प्रतिबद्धता की तरफ लेकर जाती है, और सबों के साथ स्नेहात्मक। यही सर, इसी से मैं आप लोगों को हमेशा दिशा मिलता हूँ, आप लोग से मिलता हूँ कि आप लोग के अंदर में जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा से मैं भी कुछ अपने जीवन को प्रभावित करता हूँ। लेकिन इन पर संचित रहने के लिए सबसे पहले आपको खुश होना पड़ेगा, आपको अनुशासन में रहना पड़ेगा। बात हमेशा तब कोई आपके साथ जुड़कर खुश होता है, वरना ऐसे संभव नहीं होता है। हमें निश्चल होना पड़ेगा, हमें अपने जीवन को लचीला बनाना पड़ेगा, हमें सौहार्द बनाना पड़ेगा, हमें जीवन में सामंजस्यता बना के रखनी पड़ेगी। और यह सब उसी समय होगा जब आप अनुशासन में अपनी सुबह को लेकर चलेंगे। फिट रहना एक पैशन होना चाहिए, फिट रहना एक फितरत होनी चाहिए, क्योंकि आपका फिट रहना आपकी जीवन की सबसे बड़ी प्रमुखता होनी चाहिए। और यह सब उसी समय होगा जब निरंतर आप अनुशासन में चलेंगे। कोई भी काम करना हो तो सबसे पहले आपके मन में एक मजबूत पद्धति तैयार करनी होगी, मजबूत खांचा तैयार करनी पड़ेगी। वही खांचा आपको जीवन में सही दिशा की तरफ लेकर जाती है। हमें सुबह जगना है, बाहर जाना है, सबसे पहले मन को मजबूत करना पड़ेगा और फिर बाहर निकलना पड़ेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि सबसे पहले आपके मन को गति को अपने नियंत्रण में लेने की जरूरत होती है, और वह नियंत्रण में आप उसी समय ले सकते हैं जब आप खुद अनुशासित हो। और यह किसी के कहने से, किसी के समझा देने से ना आपके जीवन में बदलाव होना चाहिए, ना आप इसके लिए बदल सकते हैं।
न किसी के कहने से कभी नाराज होने चाहिए, न किसी के कहने से बहुत खुश हो जाना चाहिए। सबसे पहले स्व समीक्षा करने की जरूरत होती है और वही स्व समीक्षा आपके जीवन को हमेशा एक सही दिशा की तरफ लेकर जाने के लिए प्रयत्नशील रहती है या प्रेरणा देते हैं। इसलिए हमेशा फिट रहें। स्किपिंग, वर्कआउट, ये सब अपने जीवन का सुबह का हिस्सा बनाकर रखें और यह सब उसी समय होगा जब आपके अंदर में एक डेडिकेशन, आपके अंदर में समर्पण होगी और अपने आप को स्वस्थ रखने की एक समृद्ध विचारधारा तैयार होगी। कहीं किसी भी तरह की कोई रुकावट जीवन में नहीं होनी चाहिए, निरंतरता के साथ चलनी चाहिए। जब आप बाहर निकलते हैं तब समझ में आता है कि मैं ही नहीं हूँ, बहुत सारे ऐसे हैं जो हमसे बहुत आगे हैं और हमें उनको ही आदर्श मानकर अपनी सुबह की शुरुआत करनी पड़ेगी। प्रकृति एक अलग सी खूबसूरती बिखेरती है। अलग अलग रंगों के फूल होते हैं। जब बाग बगीचे में जाते हैं, वह फूल और यह उसकी खूबसूरती आपके जीवन में भी एक अलग सी रंग, एक अलग सी खूबसूरती, एक अलग सी खुशबू बिखेर देती है। इसलिए हमेशा प्रकृति के साथ जुड़ कर रहें। प्रकृति जीवन की एक अलग सी दिशा तैयार करती है। प्रकृति कभी भेदभाव नहीं करती है किन्हीं भी बातों के लिए। इसलिए हमेशा खुश रहना, हमेशा एक निश्चलता के साथ अपनी सुबह की शुरुआत करनी चाहिए। अपने बच्चों को सही संस्कार देनी पड़ेगी, लेकिन वह संस्कार की बीज आपके मन के अंदर में रखनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चे वही करते हैं जो हम करते हैं। बच्चे शिक्षा उसी की लेते हैं, क्योंकि घर जीवन की सबसे बड़ी विद्यालय होती है। इसलिए आप अपने को हमेशा अनुशासित रखें। जब वहाँ जहाँ भी जय श्री राम, जय 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 श्री राम, खूबसूरत सा माहौल बनाकर, जय श्री राम, जय श्री राम, जय, और यही माहौल अपनी जीवन को सही दिशा की तरफ ले जाती है। जय जय श्री राम। जब भी आपके मिलने से किसी के चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट आ जाए, जय श्री राम, समझना जीवन जीने का आनंद अलग हो जाता है। जय श्री राम बोलो बेटा। लेकिन यह सब उसी समय होगा जब आप समृद्धता के साथ अपनी सुबह की शुरुआत करेंगे। एक अलग जीवन को एक अलग लचीला बनाकर रखेंगे और सबों के साथ सामंजस्यता बनाकर रखेंगे। किसी भी तरह की कोई भेदभाव की जरूरत नहीं होती है जीवन में, क्योंकि भेदभाव हमारे लिए है ही नहीं। प्रकृति किसी को भी अपने भेदभाव के साथ में न देती है, न उसकी अंकुरन अपने अंदर में लाने की जरूरत होती है। प्रकृति हमेशा समरूपता में विश्वास करती है। सबका अलग अलग रूप होता है, सबकी अलग अलग विचारें होती हैं, लेकिन सब एक सामाजिक प्राणी है। इसलिए समाज में हमेशा खुल कर रहें, हमेशा अलग विचारों के साथ अपने जीवन को चलाते रहें, क्योंकि जीवन निरंतरता के साथ चलने का नाम है। जीवन हमेशा एक सबों के साथ स्नेहात्मक रखने का नाम है। सभी आपसे प्रेरित होते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको अपने आप में प्रेरणा लेकर चलनी पड़ेगी। कुतर्क कभी भी ना करें, हमेशा स्नेहात्मक रहें। जिन बातों का ज्ञान न हो वहाँ मौन होकर निकल चले, क्योंकि मौन होना भी बहुत बड़ी समृद्धता होती है। मौन, शांत, मंद मुस्कुराहट, ये सब हमारी समृद्धता की प्रतीक होती है। इसलिए मौन होकर निकल चले। जीवन इसी का नाम होता है। जीवन में हमेशा समृद्धता के साथ अपनी सुबह की शुरुआत करें। अनुशासित रहें, क्योंकि अनुशासन आपको जीने में एक अलग सी शक्ति, एक अलग सी प्रबलता देता है, और यही प्रबलता आपको हमेशा संयम या संयम से रहने के लिए आपका गुरु बनकर। जीवन संयमता का नाम होता है, सहनशीलता का नाम होता है, और जीवन को हमेशा आनंद पूर्वक जीने का नाम होता है। कल से कर लेंगे, आने वाले समय से कर लेंगे, इसलिए कभी भी कल के चक्कर में ना पड़े। आज में जीने की कोशिश करें, अभी में जीने की कोशिश करें, वर्तमान में जीने की कोशिश करें, और हमेशा सहयोगात्मक रहें। जीवन सहयोगात्मक का नाम होता है, इसलिए हमेशा सबों के साथ खुश रहकर, मस्त रहकर चलें। लेकिन यह सब सारी बातें उन्हीं समय होगी, उसी समय आपके मन में आएंगी, उसी समय जागृत होगी, उस समय आप समृद्धता के साथ खुद के लिए अनुशासन में लेकर चलेंगे। क्योंकि हमेशा प्रेरणा खुद के लिए बनना होता है। हम सभी दूसरे क्या करते हैं उसके चक्कर में पड़ जाते हैं, इसलिए हमारी विचार कुंठित हो जाती है। कुंठा से बाहर निकलें और हमेशा अपनी समीक्षा करें। आप स्वतः के हीरो बने,
स्वतः की गार्जियन बने, स्वतः के शिक्षक बने, स्वतः के छात्र बने, तो आप उसमें बहुत सारी बदलाव आपके जीवन में स्वतः समावेश कर जाती है, स्वतः दृढ़ संकल्पित हो जाती है। कौन क्या कहता है इस पर कभी भी बहुत विचार नहीं करने की जरूरत होती है, क्योंकि कौन कौन होता है पता ही नहीं चलता है। और यह सब उसी समय होता है जब आप फिट होते हैं। फिट रहने के लिए सारा कुछ करने की जरूरत है, बहुत सोने की जरूरत नहीं होती है। सुबह जल्दी जगना होता है, समय निकालना होता है, शरीर को समय देना होता है, क्योंकि आने वाले वक्त में जब हम उम्र की उस पड़ाव में जब चले जाएंगे तो हम अपने से न चल सकेंगे, न हमें नींद आएगी। इसलिए हमेशा उस समय सोना ही पड़ेगा। इसलिए इस समय कम सोने की जरूरत है और हमेशा फिट रहने की जरूरत है। जहां भी रहें एक खूबसूरत माहौल, एक खूबसूरत परिवार की तरह रहें, क्योंकि जीवन समृद्धता का नाम है। मन मानव एक सामाजिक प्राणी है और समाज ही परिवार का एक दूसरा रूप होता है। इसलिए हमेशा समाज में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाकर रखें। कभी भी प्रतिक्रिया न दें, क्योंकि ख्वाबों की बात अलग होती है। जिस बातों में आपको तकलीफ होती है वहां से मौन होकर निकल चलें, पर कुतर्क कभी भी न करें। कुतर्क जीवन के लिए जहर होता है। इसलिए हमेशा कुतर्कता से बचें। जहाँ पर कोई लाभ नहीं हो, किसी भी तरह का शारीरिक हानि हो, मानसिक हानि हो या और भी हानि हो, वहाँ तो और भी मौन होकर निकलना चाहिए। संबंधों में हमेशा समृद्धता के लिए मौन मुस्कुराहट बहुत ही खूबसूरत होती है। माँ गंगे के साथ अपनी सुबह की शुरुआत करें, सूर्य की प्रतिमा के साथ अपनी जीवन को प्रेरित करें, निरंतरता के साथ चलें, शुद्ध और स्वच्छ वातावरण में अपनी सुबह को लेकर चलना, यही हमारी जीवन की सबसे बड़ी दृढ़ता है, सबसे बड़ी संकल्पता है। जीवन इसी का नाम है। इसलिए हमेशा खुश रहें और हमेशा मस्त रहें। जीवन जीने के लिए बना हुआ है। हर पल को याद करें। निरंतरता के साथ चलना हमारी जीवन की सबसे बड़ी प्रतिबद्धता होती है। इसलिए हमेशा खुश रहें, हमेशा जीवन को एक सही दिशा की तरफ लेकर चलें। जीवन जीने का नाम है, जीवन खुश रहने का नाम है, जीवन संकल्पता का नाम है। इसलिए हमेशा संकल्पित विचारों से अपनी सुबह को लेकर चलें। खुश रहें, मस्त रहें।